1984 में अब्दुल सत्तार साहब के साथ वो भी ग्राम पंचायत के मेंबर थे और बाद में फिर जब शुरुआत हुई तो आज यहाँ तक पहुँचा दिया अल्लाह ने कि मंत्री भी 5 के बाद मंत्री बन गए, आमदार बन गए 5 बार आप सब लोगों की दुआओं से। हमारे अंबादास प्रसाद नगर इस परिसर में आज हमने जो कॉर्नर मीटिंग लगाई है, ये कॉर्नर मीटिंग नगर परिषद के इलेक्शन के मौके पर ये कॉर्नर मीटिंग यहाँ पर हमने आयोजित की है। आज के इस कॉर्नर मीटिंग के मौके पर नगर परिषद निवडणूक के प्रभाग क्रमांक 11 के उम्मीदवार हमारे बड़े भाई हाजी कयूम साहब ये यहाँ पर उम्मीदवार है। उन्हीं के साथ साथ अतार बिरादरी से ग्राम पंचायत के बाद इनको मौका मिला, मोहम्मद को मिला था मौका। ग्राम पंचायत में चुन के आए थे, कितने साल हो गया? 30 साल के बाद इनको 40 साल के बाद। हाँ आओ फिर 40 साल चल रहे तो बाबा हजरे बाबा दुआ करो, हर साल मिलेगा मौका। हाँ बाबा दुआ जी बाबा कमाल है, वो भी दोस्त साहब की बुजुर्ग साथी है। तो यहाँ पर मैं भी बचपन में आता था उनके पास। अभी दो भोगी के वास्ते यहाँ पर हमारे उनके घरवालों को यहाँ पर टिकट दिया गया अतार बिरादरी। और ये तो मैंने बोला कहीं भैया का जो बोला मैंने ये पारंपरिक है, इनके दादा भी थे सरपंच ग्राम पंचायत सदस्य और बाद में फिर हमारे इसाक चाचा 94 में थे, फिर 99 में रुके, फिर 4 में चुन के आए, फिर 9 में रुके, फिर 14 में चुन के आए, फिर 19 में रुके, फिर 25 में कयूम हाजी साहब के रूप में फिर से एक बार इनके घर में उम्मीदवारी देने का काम अब्दुल सत्तार साहब ने यहाँ पर करे। हमारे प्रभाग क्रमांक 14 के कितने मतदान है तुम्हारे यहाँ? प्रभाग क्रमांक 14 के उम्मीदवार हमारे इमरान और गुड्डू, इनको हमने उम्मीदवारी दी है। इसीलिए कोशिश करो मैं जितने भी अपने दोस्त होंगे, जितने भी अपने रिश्तेदार होंगे, उनको सभी को बोलो क्या भाई गुड्डू भाई को प्रभाग क्रमांक 14 में और अशोक बंसोड़ को ज्यादा से ज्यादा अक्सरियत से मतदान दो। और मुझे तो शहर में बापू कहीं भी रह चलना, शहर में कहीं भी मतदार रहा हो, हमारे भाई हमारी बहनें कहीं भी मतदार रहे तो हमको उसका सब जगह मतदान चलता। शहर का कहीं का मतदान हो तो वो नगर अध्यक्ष के लिए हमको जरूरी है, होना है। दूसरी मैंने बोला उनको सबसे ज्यादा लीड चुनिएगी दोनों बासु चाचा और हमारे कयूम भाई, सबसे ज्यादा लीड चुनिएगी आप सब लोग अगर दुआ रही तो। आज यहाँ पर मेरा वादा याद दिलाने के लिए वादा याद दिलाने का काम जिसने किया हमारे चाचा हाजी हुसैन खान साहब, पहले याद दिलाई नहीं बोले हुआ है तुमको रहना ही है, पहले बोले हुआ है कि तुमको रहना है बोल के। तो यहाँ पर मौजूद जिन्होंने अभी भाषण किया ऐसे सैयद नूर सैयद साडू साहब ग्राम पंचायत के माजी सदस्य, मंच पर उपस्थित हमारे चाचा रफीक भाई दरीकर, मंच पर उपस्थित जिन्होंने आपको भाषण किया मसरत हाजी साहब, अब्दुल कदीर भाई, बड़े मियाँ चाचा लड्डू पटेल साहब, इलियास भाई एवन वाले, मुश्ताक भाई नाना, सत्तार बाबा, तालिब अफसर बापू, उमर बेगम साहब, इलियास साहब, शमी भाई, तालिब नईम भाई, खलील चौधरी, इमरान वकील साहब, मोहम्मद शहूर साहब, फारूक फिरोज पठान, शेख सरदार पठान, शेर खान सरदार खान पठान, लतीफ शेख अदारी, शफीक भाई अदारी वाले, रफीक भाई मैकेनिक, सदर पाशा साहब, फारूक पठान, नसीर पठान, जावेद भाई, शेख मुश्ताक, शकील भाई, साहिल भाई, मुस्तफा भाई, नासिर भाई, फहीम भाई लीडर है क्या?
14 में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं पैगा होने वाला वहाँ पर तेरह में भी है वैसा भाई पे तो ऑलराउंडर है। रिजवान सैयद, नासिर भाई, वाजिद भाई, बिल्डर, शेख जावेद भाई, मौलाना, तो काफी लोगों ने जो छुट्टी दी मेरे वादे की उसमें बहुत सारे नाम है ना, लगभग अनवर देखूँ, मनोहर देखूँ, मैं बापूंगा वही वजह बापू मनोहर देखूँ साहब सबके नाम मैं सभी का यहाँ पर तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ कि हमने कल ही आपको बोला कि यहाँ पर हम मीटिंग देंगे। इतनी बड़ी तादाद में मेरे आगे भी लोग हैं, दुआएं रहे तो 25,000 के आगे अपनी लीड 25,000 के आगे रहेंगे अपनी लीड, लेकिन ये थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। आज जोश के साथ जिस सुलू के साथ हम यहाँ पर जमा हुए हैं, ये जोश को हमको आने वाली 3 तारीख तक कायम रखना है और एक एक वोट हमको तीर कमान धनुष्यबाण पे कैसा करते आएगा इसके लिए कोशिश करना है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी और प्रैक्टिकल भी दोनों चीजें करना पड़ेंगी हम लोग। तो बहुत बड़ा ग्रुप तुम्हारा फिरोज भाई के साथ है ना, पूरी क्रिकेट टीम और पूरी वो तुम्हारी टीम है ऑन ग्रुप भी हमारे फिरोज भाई का यहाँ पर स्टेट है, हमारे आशिफ भाई है, शफीर भाई पूरी टीम बैठे पीछे, हमारे सरफराज सर है, अहमद भाई हमारे, अहमद भाई 10 साल बड़े हमारे से, लेकिन बचपन से हमारे साथी थे, क्रिकेट साथ में खेलते थे हम, और हम जूनियर टीम में थे, सीनियर टीम में थे। अलफतेह अखिल भाई जीत होना है क्या ये हमारा पैसे डबल होना है कि जीत होना है, डबल खरीदो ठीक है। तो बचपन की वो बातें हैं क्रिकेट की। यहाँ पर अम्बादास प्रसाद नगर, आप गौर करेंगे कि अम्बादास प्रसाद नगर पिछले 20 सालों में हुआ, बराबर है प्रसाद सर, 20 सालों में पूरी बस्ती आज 60 डिग्री 20 साल, दूसरे बस्ती दूसरे एरिए 20 साल पुराने, लेकिन वो उनकी कर्मों की वजह से पीछे के पीछे रह गए। हम आज कंक्रीट रोड में बैठे, ड्रेनेज लाइन पूरी हो गई, पाइपलाइन पूरी हो गई और सब कुछ सुविधाएं आपको यहाँ मिल रही, लाइट भी है कि नहीं, सब सुविधाएं मैंने दे दिया यहाँ पर आपको आमदार अब्दुल सत्तार साहब के माध्यम से। और रात मुझे एक चिट्ठी दी है उन्होंने, अभी वो भी पहले चलने की बात घंटे का की बात, तो मैंने बोला मैं मेरे बच्चे से इसका जवाब दूंगा। तो वैसा मतलब भाई साहब से भी याद दिलाए, कई भाई साहब हमारे मुस्लिम का आइसा से भी याद दिलाए कि भाई विधानसभा के इलेक्शन के समय इसका याद किसको है, सबको याद है। विधानसभा की इलेक्शन के समय समीर साहब ने प्रसाद नगर पार्ट नंबर 3 नमूना नंबर 43 देने का कहा था, ये वादा है ना, ऐसे बोल रहे तो बोला किसको याद है, मैंने बोला था हाथ उठाओ, अरे बोलो किसको याद है। हाँ चलो मैं आप जवाब पूछता तुम्हारे से, पिछले 12 महीने में किसी एक व्यक्ति ने मुझे याद दिलाया कि बोलो आज भी तुम्हारी नमूना नंबर 43 बन के पड़ी हुई नगर पालिका, अरे ले रहे क्यों नहीं जाके जवाब, काम पूरा करते हैं, वादा पूरा रहता अपना, अधूरा करते ही नहीं हम। और मैंने ये भी बोला था कि मैं जब नगर अध्यक्ष उप नगर अध्यक्ष था, हमने ठहराव लिए, हमने आपकी नमूना नंबर 43 जब भी तैयार करके रख दिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी थी कि बस तुमने आके लेना या मैंने लाके देना, न तुम आए, अरे बोलो भाई, न तुम आए न मैं आया, और मैं आया तो इलेक्शन के मौके पे आया है क्या नहीं, तैयार नहीं, रेडी है, मैं बोल रहा ना अभी नगर पालिका में रेडी है। और तुमको सबसे बड़ा काम रिजल्ट तो दूसरी चीज है, मैंने यहाँ पिछले इलेक्शन की जब नवंबर में आया था, जब अपने यहाँ काउंसिल मीटिंग किए थे, तो मैंने एक बार क्या बोला था, सबसे बड़ा काम तुम्हारा रिजर्वेशन आपने किया। पार्ट 3 में रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन हटाने का काम आमदार अब्दुल सत्तार साहब ने करे, फिर मैं नगर परिषद की भागदौड़ मेरे हाथ में आई, मैंने वो काम संभाला, फिर मैंने आपको नमूना नंबर 43 देके थोड़ा सा टैक्स लगाने का काम किया। और देखो बाकी शहर में टैक्स लगाने का कोई खुश हुआ नाराज हुआ मालूम नहीं, लेकिन अम्बादास प्रसाद नगर वाले खुश हुए।
क्या भाई आप गायब हो गए, हमारा प्लॉट लीगल होगा, हमारा प्लॉट को टैक्स लग गया, हाँ? नहीं था ना, तो पूरे प्रूफ देगी तुमको। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम फिर से एक बार मतदान करके प्रूफ दे दो कि हम तुम्हारे साथ हैं। बाकी कुछ भी नहीं होना है कि नहीं, तुमको देना है, लोगों को दिलाने लगाना है, और जो नहीं दे रहा उसका पता बताना। इतना काम हर एक को मिलकर करना है तो बहुत आसानी से इलेक्शन हो जाएगा। और देखो जो परिस्थिति में जो देख रहा हूं मैं, पूरी परिस्थिति इलेक्शन के माहौल की, आप सब लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग जानकार हैं, कुछ नौजवान है, लेकिन काफी लोग यहाँ पर बुजुर्ग है, काफी लोग 45, 50, 55, 60, 65, 70 साल, हमारे लड्डू पटेल साहब की उम्र पूछो ही मत, बराबर है। इतने अनुभवी लोग यहाँ पर है, तो ऐसा इलेक्शन, ये अनुभवी लोग मुझे बोल रहे कि ऐसा इलेक्शन हमने कभी नहीं देखे, इतना इजी, इतना सोपा और इतना आसान। लेकिन फिर भी हमको हल्के में नहीं लेना है, हमको गाफिल नहीं रहना है, हमको एक एक मतदान जोड़ना है, ताकि हम ये मराठवाड़े में नहीं, 1 नंबर की लीड हमारे नगर अध्यक्ष उम्मीदवार को, ऐसे हमको सबको मिलकर कोशिश करना है। मैं आपको जैसा गुड्डू ने 1 घंटा भाषण में सब चीजें बता दिया होगा, कमानों की बता दिया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बता दिया, रोड रस्तों की बता दिया, ड्रेनेज की हमारे मसल साहिब साहब ने बता दिए, कितनी चीजें उन्होंने बता दिए। सुखगिरनी का भी बता दिए होंगे, नहीं बताए होंगे तो सुखगिरनी भी आपकी सेवा में उपलब्ध होने वाली है। 2000 कर्मचारी वहां लगेंगे, नेशनल हॉस्पिटल जो है हमारा, वहां पर 2000 कर्मचारी रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, हमारे बच्चे बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, बीएमएस, एमबीबीएस और एमडी तक वहीं पढ़ाई करेंगे। जैसा हमने डीएड लेकर आए, पहले डीएड लेके आए हमने, इन्होंने भी डीएड लेके आए, वो डीएड करने से आपका बंद होगा, हमारा चालू है, अपना चालू है, अपना चालू है, तो डीएड से भी बहुत लोग फायदा उठा रहे, और हिंदुस्तान से भी यहाँ पर लोग आएंगे, बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए। लेकिन हमारे तालुके का बहुत फायदा होगा, व्यापार बढ़ेगा, धंधे बढ़ेंगे, कारोबार बढ़ेगा, सभी को एक नया सिल्लोड़ वहां पर बसेगा, एक नया सिल्लोड़ वहां विकसित होने वाला है। अपने नेशनल हॉस्पिटल के आसपास एक नया सिल्लोड़ वहां पर, जैसा पुराने लोग होंगे यहाँ पर, तो एमजीएम का मालूम होगा, एमजीएम 30 साल 35 साल 40 साल पहले कुछ था वहाँ, आजू पूरा जंगल था, पूरी खेती बाड़ी होती थी, कुछ भी नहीं था वहाँ। आज कितना बड़ा शहर, एक नया औरंगाबाद वहाँ पर बन गया, कितने पैसे, मतलब कितना भाव बढ़ गया वहाँ पर जमीनों का। ऐसा ही हमारे सिल्लोड़ में देखो, तरक्की का अगर अंदाजा लगाना है, अगर विकास का अंदाजा लगाना है, अगर क्वालिटी का अंदाजा लगाना है, तो तुम प्लॉटों की कीमत देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए जो व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्लॉटों की कीमत घट रही है भाई, बढ़ी रही ना, 700 की तो 1000 होगी, 1000 की तो 2000 होगी, 2 की तो 4 होगी, 4 की तो 8 क्यों हुई? ये हमारे अब्दुल सत्तार साहब का नेतृत्व है, उस पर विश्वास है लोगों को, इसीलिए ये रेट बढ़ रहे हैं। बोला ना, सिल्लोड़ में पानी मिल रहा है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात पानी मिल रहा है, पानी की वजह से लोग रहने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, और सभी चीजें सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है, रोड है, रस्ते है, ड्रेनेज है, लाइट है, हर जगह सब सुविधाएं उपलब्ध है, पायाभूत सुविधाएं उपलब्ध है, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है, ये सब चीजें यहाँ पर आपको मिलती है। आप सब लोगों को आगे भी ये तरक्कियाती कामों को हमको आगे बढ़ाना है, इसके लिए अपने सत्तार साल के हाथ मजबूत करना है, मेरे हाथ मजबूत करना है, हमारे नगर सेवक को के लाना है, ताकि हमारे जो संकल्प है, हमारे जो नियोजन है हमारा, कि हमको सिल्लोड़ शहर को मुंबई के आसपास जैसे शहर है वैसा शहर हमको सिल्लोड़ को बनाना है। इसके लिए ही हम यहाँ पर आपसे वोट मांगने के लिए आए। पिछले 5 सालों में इतना खूबसूरत शहर हमने बनाया, अगले 5 साल की भी पूरी तैयारियां हमारे पास है कि अगले 5 साल में सिल्लोड़ शहर में कितना बड़ा गार्डन रहेगा, सिल्लोड़ शहर में नगर परिषद की तरफ से जो बेघर है उनको घर बना के दिया जाएगा। सिल्लोड़ शहर में पानी की सुविधा जो अभी आपको 2 दिन आड़ मिल रही है, 1 दिन आड़ कभी मिलती है, कभी 2 दिन आड़ मिलती है, कभी त्योहारों के मौके पर आपने चाहा हमने नल छोड़े, बराबर है। और आने वाले वक्त में हमारा पानी के लिए ऐसा नियोजन है, ऐसी तैयारियां है कि आपने टोटी खोलना और पानी, टोटी खोलेगा पानी आना, जितना पानी इस्तेमाल करना उतना ही करना भाई, है तो लगा देंगे ड्रेनेज में, नाली में, कायमे में, हो सकता
तो कोशिश ये करना है कि पानी का तो मैं ये बता रहा था आपको कि पानी का गलत इस्तेमाल भी हमको रोकना होगा। पानी आपको मुतलक और 24 घंटे मिलेगा, ऐसा नियोजन हम कर रहे हैं, ऐसी कोशिशें कर रहे हैं। उसके लिए बरस से लगने वाले आप, मैं तो महीने भी नहीं बोलूंगा, मैं तो कुछ दिन बोलूंगा, वो दिनों में हमारा काम हो। अरे ऐसा है अपना सिल्लोड शहर को कभी पानी की तंचाई नहीं महसूस हुई। पुराने लोग यहाँ बैठे हुए 4-4, 5-5 के खड्डे रहते थे जब पानी थोड़ा थोड़ा आता था। आज मोटर लगाने की जरूरत नहीं, फिर भी अहमद में मोटर लगा के पानी भर रहे, पूरा गांव भर रहा। लाइट बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर दिन बंद कर दिए तो हमको गाले मिलते लोगों को। तो हम हर चीज के लिए आपके लिए तैयार रहते हैं, आपको मदद करने के लिए, आपकी सहूलतों का ध्यान देते हैं कि आपको कैसी सहूलतें मिले, कितनी सहूलतें अच्छी मिल सकती है, उसके लिए हम कोशिशें करते हैं। और देखो, मैं तो एक बात आपको हमेशा, आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है और हमारे नगर सेवकों को भी मालूम है कि ये यहाँ पर जितने बैठे हुए ये डायरेक्ट आते हैं और अपने काम करके लिए ज्यादा निर्भर नहीं रहते किसी पे, डायरेक्ट आते और डायरेक्ट काम बोल के और काम करते। तो अपना काम डायरेक्ट है। तुम्हारा और मेरा दिल जुड़ा हुआ है, तुम्हारे मेरे विचार जुड़े हुए हैं, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हैं और तुमको कोई चीज की कभी भी कमतरता नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। यहाँ पर सिल्लोड में अभी विरोधी कैसा प्रचार कर रहे हैं, विरोधी क्या काम करेंगे और जो उनके बहकावे में नहीं आएंगे और आपको पूरा मतदान। विधानसभा में थोड़ा बहके थे, विधानसभा में थोड़ा नुकसान हुआ हमारा मतदान में, लेकिन नगर परिषद के इलेक्शन में भरपाई पूरी होगी और हिंदू भाई भी हमारे साथ, हिंदू भाई बहने भी हमारे साथ खाने को खाना लगा के यहाँ पर काम कर रही है और पूरा मतदान हमको कभी मिलेगा। हमारा मतदान छोड़ने के लिए उन्होंने भी एक उम्मीदवार, एक छोड़ के 2 उम्मीदवार, तीसरा उम्मीदवार भी था, वो खड़े की हिम्मत उन्हें निकाल लिया। तो आप गौर करो कि उन्होंने वोट बांटने के लिए, वोट काटने के लिए, वोट इधर डिवाइड होना। अरे विधानसभा में भी उन्होंने कोशिश करे थे, विधानसभा में भी वो तीसरा उम्मीदवार था। तीसरा उम्मीदवार, देखो मैं ना एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि हम जिम्मेदार हैं, आप भी हमको जिम्मेदार बोल के चलते हैं, इसलिए हम हमारी जिम्मेदारी हम समझते हैं। इसीलिए हम कोई मस्करी नहीं कर सकते, कोई गलत बात नहीं कर सकते, कोई गालगुड़ी का खेल नहीं बता सकते, कोई हंसी मजाक नहीं कर सकते, कोई इशारे नहीं बता सकते। वो ये काम विरोधियों का है, उसको वो काम अच्छा करने दो। तो वो तीसरा उम्मीदवार जो है वो विधानसभा में भी उम्मीदवार था। तो विधानसभा में उम्मीदवार होने के बाद सिल्लोड की जो अवाम है, सिल्लोड के जो मतदार भाई बहने हैं, उन्होंने सिर्फ उसको विधानसभा में 51,000 मतदान था, सिर्फ 300 मतदान इतने दिए, सिर्फ 300, क्योंकि लोगों को मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ वोट खराब करने के लिए, हमारा वोट खराब करने के लिए खड़ा हुआ है, इसीलिए उसको उसकी जगह बताने का काम लोगों ने विधानसभा में किया, आप सब लोगों ने किया। ऐसा ही काम हमको नगर परिषद के इलेक्शन में करना है। हमारा एक भी वोट खराब नहीं होना, हमारा हर एक वोट तरक्की को होना, हमारा हर एक वोट अब्दुल सत्तार साहब के विकास को होना, हमारा हर एक वोट हमारे अगले 5 साल की तरक्की कामों के लिए होना। इसलिए हमको धनुष्यबाण तीर कमान पे मतदान करना है, हर एक को मिलकर ये कोशिश करना है कि हमारा वोट खराब नहीं हो। नगर सेवक के उम्मीदवार भी ऐसी करे, उन्होंने कहीं कुछ मिला नहीं उनको, इसको भी किसका भी बीफॉर्म जोड़ दिए, और बीफॉर्म भी जोड़ दिए। और क्या बोलते हो राणे से, क्या बोलते कभी टिकट इतनी करे, किसने भी, बीजेपी वालों ने भी, तीसरी आघाड़ी वालों ने भी, तो क्या बोलते घर, तुम्हारे घर में बाप भी खड़ा, बेटा भी खड़ा, हाँ बहू भी खड़ी, हाँ बहन भी खड़ी, कितने खड़े, मेरे घर में कौन खड़ा हुआ? अरे बोलो, मैं अकेला खड़े हुआ है तुम्हारा उम्मीदवार। और ऐसे गरीब उम्मीदवार हमारे अतार बिरादरी से भी अपने पाशु भाई को टिकट देने का काम करें, अलग अलग जाति धर्म के सभी समाज के लोगों को टिकट देने का, न्याय देने का काम हमने नगर परिषद में किया। लेकिन मेरा एक बोलना है कि अगर हम कुछ भी बता रहे हैं तो हमारे तरफ से जाति मूल्य हमारे तरफ, ये लोग वो सोचते नहीं क्यों, उनको उनकी दुकान चलाना है। 5 साल में एक मौका आता, विधानसभा में भी आता, नगर परिषद में भी आता। और जैसा गुड्डू ने बोला कि अगर हमारे आमदार साहब बोलते कि मेरे को अगर बुरा भला बोलने से अगर उनके घर का चूल्हा जलता है, अगर उनका घर चलता है, बोलने दो, कोई बात नहीं, बोलने दो, भोगने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कुत्ते भोगे 1000 भी नहीं हो तो
हाँ वो तो शहरी थे। हाँ तुम्हें शेर बोले नहीं बोले, मैंने सुना नहीं मेरे। हाँ याद आया कि अब हमारे पास शेर नहीं है तो हम तरक्की बातें और बाकी किसी से बताते हैं, लेकिन शेर भी बहुत ताकत है। देखो हुकूमतें हिल जाती है शेरों से, शेर शायरी से हुकूमतें हिल जाती है, बरोबर है कि नहीं? आभार मानना जब बोल देना आप लोग। तो मैं अहमदाबाद प्रसाद नगर के हमारे सभी भाइयों को, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों को यही कहूंगा कि आपका मतदान अगर शहर में कोई भी जगह है, शहर में आपका मतदान कोई भी प्रभाग में, कोई भी वार्ड में और कोई भी बूथ पर अगर है तो आपको 3 तीर कमान धनुष्यमान के बटन दबाना है और जहाँ जहाँ हमारे उम्मीदवार खड़े हैं उनको चुना के लाना है और मुझे नगर अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बोलकर मुझे मतदान करना है। और यहाँ पर अपने इस एरिया में जो जो काम रहे हुए हैं, जो जो मसले रहे होंगे वो भी हम दूर करेंगे, वो भी आपके मसले खत्म करेंगे। चाहे ये वायर थोड़े नीचे होंगे, पोल थोड़ा खराब हुआ होगा, टेढ़ा हुआ होगा, नया पोल लगाना है, नए वायर डालना है, उसके बाद ड्रेनेज का कुछ काम रहा होगा, रोड का कुछ काम रहा होगा। अगर कोई भी काम अपने यहाँ पर रहे होंगे तो उसके लिए भी हम अगले 5 साल तैयार है आपके सेवक बोल के आपकी सेवा करने की। हम कभी कम नहीं पड़ेंगे, ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी वक्त अपना जो प्रचार का वक्त है 10 बजे का टाइम है, 9:45 होते हैं। खाना भी तुम्हारा मेरे ख्याल से हुआ नहीं, हुआ है? मैं क्या बोल रहा था, साथ में लेके गाना गाने पूछ रहा भाई, मैं खाना हुआ है कि नहीं?